Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं Page of Pentacles, Justice, Six of Wands, Eight of Cups, The Star and Five of Cups. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है. तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, जहाँ पर भी जाओगे विक्ट्री विल बी योर्स. शादी फिक्स होने के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स हो सकती है. स्टार का कार्ड आ गया है तो विश फुलफिलमेंट, बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आप जहाँ पर भी जाओगे जस्टिस आपको ही मिलेगा. एट ऑफ कप्स है तो नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर बहुत रहेगी, तो आप स्टडीज़ में, रिसर्च में, उसमें भी बहुत टाइम लगा सकते हो. उसमें भी 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई कर सकते हो. एंड लास्टली वी हैव फाइव ऑफ कप्स, तो मतलब जो लॉस हो चुका वो हो चुका, अभी उसको जाने दो. एंड ये एक और चीज़ ये डिस्प्ले करती है, क्योंकि 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं बाकी के, तो ये कार्ड का भी मीनिंग अभी थोड़ा सा पॉजिटिव होगा. नाउ इट सेज कि आपकी जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो सैडनेस वाला जो फेस था, अब वो ख़त्म हो गया. एंड अब आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस रहेगा, क्योंकि सी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फाइव ऑफ कप्स है. तो अभी आपके सारे दुख दर्द ख़त्म हो गए, अब आपके लिए चांदी ही चांदी है. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. आप खर्चा भी बहुत करोगे ये वीक में, तो अपने फाइनेंसिस का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया. तो समझ रहे हो ना कि जितना इनकम आ रहा है उससे एक्सपेंडिचर डबल नहीं होना चाहिए, खर्चा डबल ना हो जाए, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा. एट ऑफ कप्स आया है तो आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी. आप स्टडीज़ में बहुत बिजी रहोगे, रिसर्च काम में बहुत बिजी रहोगे, तो आपको करियर में बहुत सक्सेस मिलेगा. एक्सेल बहुत करोगे, आगे बहुत जाओगे. जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकता है. एंड डेफिनेटली जहाँ पर भी आप जाओगे सक्सेस आपको ही मिलेगा. एंड आप अगर लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गया, जजेस हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत नेम, फेम, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, नेम, फेम, अथॉरिटी मिल सकता है. स्टार का कार्ड आया है तो अगर आपके बहुत टाइम से कोई इच्छा थी, कोई विश थी, वो भी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. तो डेफिनेटली अ विश फुलफिलमेंट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बस कार्ड ऑफ विक्ट्री, तो बेबी क्या बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है. जहाँ पर भी आपने पैर रखा आपने उस चीज़ को कॉन्कर कर लिया. जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर ही आप आओगे. सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी, लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे, आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे. आपको हर एक फील्ड में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, लोग आपको पलट पलट के देखेंगे. एंड आप मतलब बहुत खुशी भरा एटमोसफेयर रहेगा. लास्टली वी हैव इस फाइव ऑफ कप्स, तो जो लॉस हो चुका वो गया, अभी मूव ऑन करने की कोशिश करो. एंड जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर ऊपर फोकस करो. एंड आपके जो भी दुख दर्द थे, बुरा वक्त था, वो सारा अभी ख़त्म गया, तो अभी टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो पेज का कार्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है. आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, या फिर आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली. एट ऑफ कप्स आया है तो आपको अंदर से एक लोनलीनेस एंड सैडनेस भी फील होती रहेगी. जस्टिस का कार्ड आया है तो हालांकि आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल, कैरिंग एंड पीसफुल रहेगा, मतलब नो लड़ाई झगड़ा या नथिंग. एंड स्टार का भी कार्ड आया है तो आपको बस एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब फैमिली को भी देखना है एंड काम को भी देखना है. एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपकी अगर शादी फिक्स होने के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है. तो मैरिज इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड लास्टली वी हैव इस फाइव ऑफ कप्स, तो जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे अभी तक वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स का दी एंड होगा, अब से बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए
तो आपको बस ये वीक में जितना उसके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करोगे एंड जितना उसके उतना पानी पियोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। सो वर्गो जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं, लवर्स का भी कार्ड निकला है, मतलब एक नंबर 6 आ गया है तो बहुत ही लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे आप। लवर्स का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप भी लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रह सकता है। बट क्योंकि आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है तो लोनलीनेस भी होगी आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अपने आप को विक्टिम भी समझ सकते हो, फाइनेंसेस वाइज थोड़े से प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं, आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। तो अच्छा भी है बुरा भी है, बट अच्छी बात यह है कि आपके पास पैसे होंगे, बट फिर भी आपको अपना फाइनेंसेस को स्टेबल रखना आना चाहिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से वर्गो वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ, आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, जितना उसके उतना आप टाइम मैनेजमेंट पर काम करिए, अपने टास्क को इक्वली इम्पोर्टेंस देकर प्रायोरिटाइज करिए, प्रायोरिटीज़ को समझिए एंड टाइम मैनेजमेंट पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। एक बैलेंस भी आपको मेंटेन रखना होगा वर्क लाइफ बैलेंस में। तो पैसे तो आपके पास होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, साथ ही साथ वो कन्फ्यूजन भी लेकर आएगी। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपके लिए करियर वाइज कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। लवर्स का कार्ड आया है, नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत ही लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, तो खर्चा बहुत होगा ये वीक में, तो अपने फाइनेंसेस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपने ऐशो आराम पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आपके पास एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कोई जॉब लेटर आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, अचानक से कोई पैसा आपको मिल सकता है। बट आपके पास फाइनेंसेस होंगे तो बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रख पाओ, एक स्टेबिलिटी मेंटेन आपको ही करनी पड़ेगी, वरना 10 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि आपके लिए फाइनेंसेस अगर आपने ढंग से नहीं संभाले, तो अगर खर्चा हो गया ज़्यादा तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो अपना फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझ के खर्चा करिएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा, किसी की नकल मत करिएगा कि 100% ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ। नहीं, आपको जो आता है, आप जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ में ही आप फोकस करिए एंड उसमें ही आगे बढ़िए, तो ही आपके लिए करियर में ज़्यादा सक्सेस रहेगा। एंड किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते टाइम ऐसे ही साइन मत कर लीजिएगा, स्टडी करके एनालिसिस करके उसके बाद ही साइन करिएगा। एंड आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा किसी पर भी, किसी को भी, अपना दोस्त या फिर रिश्तेदार, कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही अपने करियर में आगे बढ़िएगा। हर्मिट का कार्ड आया है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर आप टीचिंग फील्ड में हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स हो गया, या फिर किसी रिसर्च पर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे काम करना होगा, क्योंकि होगा क्या कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रह सकता है, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निग्लेक्टेड फील कर सकता है, तो थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। बट क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो एकदम लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रह सकता है। बट अगेन क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एक तो करियर पर ज़्यादा फोकस है,
10 ऑफ स्पोर्ट्स है तो आप खुद अपने आप को एक विक्टिमाइज्ड माइंडसेट रख रहे हो कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मुझे तो ये लक नहीं मिल रहा है, वो लक नहीं मिल रहा। 7 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो मतलब आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो ब्रेकअप तक भी बात जा सकती है, लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस हैं। या फिर अगर लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कहासुनी भी हो रही है, तो भी हर्मिट का कार्ड एक लोनलीनेस एंड सैडनेस दिखा रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा, प्लस आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको सिर में भी चोट लग सकती है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है, अपने डाइट का बहुत ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल आर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 4 ऑफ स्पोर्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड एक ही निकला है, वॉन्ड्स के दो कार्ड्स निकले हैं, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, एंड आपको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, वरना करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। 4 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस भी आपको देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को भी, एंड अपने करियर में भी अगर एक छोटा सा ब्रेक ले सको तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो करियर में तो आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा सब कुछ। हर्मिट का कार्ड आया है तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, आप बहुत आगे जा सकते हो। या फिर अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, जैसे कि टीचर्स हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए कैप्रिकॉन, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, कोई इतना नेगेटिव भी नहीं है एंड इतना पॉजिटिव भी आपके लिए कुछ खास नहीं है। So overall, I can say average week ahead for you Capricorn. So please take care. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, तो आपके लिए फाइनेंशियली आप अगर टीम वर्क करेंगे, मतलब जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करेंगे, या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, बट वो चॉइसेस आपको कंफ्यूज भी करेगी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, एंड आप यही सोचते रहोगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर बहुत परेशानी से आप घिरे पड़े हो। एंड वन थिंग इज़ कि आपको करियर में कन्फ्यूजन बहुत होगा कि अभी आगे क्या होगा, मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ जिससे मुझे करियर में और सक्सेस मिलेगा, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। एंड आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा आपको काम के लिए, करियर के लिए। हर्मिट का कार्ड आया है तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। एंड 9 ऑफ मतलब नंबर 9 आया है ना हर्मिट का, तो सितंबर स्टार्ट भी हो गया है, तो ये मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके करियर को लेके। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है। एंड लर्न टू से नो, अगर आप ना बोलना नहीं सीखेंगे ना, तो लोग आपको ऐसे ही काम देते रहेंगे एंड आपसे गधा मजदूरी करवाते रहेंगे, तो थोड़ा सा टीम वर्क कर लीजिए, थोड़ा सा शेयरिंग कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होगा। क्योंकि 4 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अगर 1-2 दिन ब्रेक ले सको अपने काम से तो अच्छा होगा, नहीं ले सकते हो तो 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप ब्रेक ले लो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा एंड आपको सक्सेस बहुत मिलेगा एंड आप मतलब सोसाइटी में लोग आपको इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी। तो करियर वाइज आपको ये वीक में सक्सेस मिलने के तो चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एवरेज इसलिए बोला क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ करियर कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी का आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस ना हो, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं एंड हर्मिट का कार्ड आया है तो आपको अंदर से एक लोनलीनेस फील होती रहेगी, एक सैडनेस फील होता रहेगा, ऐसा फील होता रहेगा कि मेरा कोई है ही नहीं, आसपास इतने ज़्यादा लोग हैं फिर भी आपको अकेला महसूस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने काम में बहुत बिजी रह सकते हो, करियर में बहुत बिजी रह सकते हो, उस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, इतना अटेंशन नहीं दे पाओगे, जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी एंड अपने करंट पार्टनर को भी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, सरेंडर कर लीजिए डिवाइन को। आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जो भी है थोड़ा सा डिवाइन पर भरोसा करिए, सरेंडर करिए। एंड लास्टली वी हैव इस किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आप रिश्ते में हो भी, रिलेशनशिप में हो भी, तो भी आपको इमोशनल अटैचमेंट इतना नहीं है जितना कि फिजिकल अट्रैक्शन है। आप बस खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए रिश्ता निभा रहे हो, आपको कोई इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए फुल बॉडी पेन होने के बहुत हाई चांसेस हैं, वर्कलोड बहुत है उस वजह से भी आपका बहुत स्ट्रेस रहेगा, फुल बॉडी पेन रहेगा। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। एंड आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने के भी चांसेस हैं। हेडेक तो गारंटी होगा एंड फुल बॉडी पेन होने के भी हाई चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.